बात है। पुष्पेंद्र जी, आपकी हर एक बात में मुस्लिम और इस्लाम आ जाता है, इसलिए क्या 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 मतलब, एक तो या तो बहुत प्यार करता है ना आदमी तब भी अंदर से निकलता है, या तो बहुत हेट करता है तब निकलती है। ये क्या है क्या? क्योंकि इतने साल का प्यार और बाद में परिवर्तित हो गया हेट में। पढ़ाई, आपने बताया बचपन, उर्दू की चाशनी, उसमें आप घुले डुले, उसके बाद अचानक हेट और लव स्टोरी मुझे दिख रही है आपकी हर एक स्पीच में। एक जमाने में प्यार किया, बहुत स्टडी किया, डीपली अंदर आप घुस गए इस्लाम में, बाद में अचानक हेट स्पीच। ये मुस्लिम और इस्लाम के बिना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कोई भी लेक्चर क्या हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक पत्रकार, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक पत्रकार होता है ना, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये पत्रकार सिर्फ 2 सब्जेक्ट के अंदर सीमित रह गया। रहना चाहते या किसी ने रहने को कहा गया? आपने कहा ये पत्रकार रह गया है, मैंने इसीलिए पत्रकारिता छोड़ दी है। मुझे अपने नाम के आगे कोई ये कहे कि आप पत्रकार हैं, इस पे एतराज है। मैं पत्रकार था, और जब तक था तो जो पत्रकारिता के मापदंड थे वो मैंने पूरे किए। आपका दूसरा सवाल है विच इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। सवाल यह है कि मुसलमानों से हेट जो है, ये जो शब्द आपने हेट इस्तेमाल किया है, या तो आपने मेरी स्पीचें सुनी नहीं है, या आपने इस देश में पिछले कई सौ सालों से बनी बनाए झूठे मक्कारी के नैरेटिव को यह समझ लिया है कि यही सच है। मैंने आज तक किसी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी, इसलिए आपको असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में हेट एंटी हिंदू और पुष्पेंद्र में हेट इस्लाम नजर आता है, क्योंकि आप इस्लाम के बारे में या तो जानकार नहीं है। ओवैसी भी यही कहते हैं। जब हमने पूछा था तो बोला मैं भी हेट स्पीच नहीं देता। नो, हेट स्पीच है तभी मुकदमा हुआ है। अकबरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा हुआ, वो हेट स्पीच के कारण हुआ, भारत के संविधान के उल्लंघन में हुआ। मैंने आज तक एक भी हेट स्पीच नहीं दी, और हेट स्पीच का जिस दिन मेरे ऊपर मुकदमा होगा, मैं साबित करूंगा कि मैं कौन सी बात कहां से कह रहा हूं और किस संदर्भ में कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि 15 मिनट का टाइम दे दो मुसलमानों को, हम बता देंगे क्या है। यह है हेट स्पीच। मैंने यह कहा कि कुरान, जिसको मुसलमान संविधान से भी ऊपर मानता है, उस कुरान की 24 आयतें जस्टिस जेड.एस. लोहात, जो भारत का एक मजिस्ट्रेट था, जस्टिस था, उसने कहा, यह रिकॉर्ड पे है, 31 जुलाई 1986 में उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में 24 ऐसी आयतें हैं जो अपने फेलो सिटीजन, उस देश में नास्तिक आस्तिक मूर्ति पूजकों को हत्या करने का आदेश देती हैं। अगर ये नहीं हटाई गई तो भारत में क्या, दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती। मैं उस जस्टिस की बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर इसको कोई हेट स्पीच समझता है तो जस्टिस जेड.एस. लोहात पे मरणोपरांत मुकदमा चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कहते कि मुसलमानों को मार करके पिंड छुड़ाया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं सिंपल, आप मुझे बताएं कि मुसलमान भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा? अगर ब्राह्मण कर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा तो मैं भी ये कहूंगा कि आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को न मानने वाले? अगर सुप्रीम कोर्ट है, भारत का इंस्टीट्यूशन है, तो आपको मानना होगा। आप उससे ये तो कह सकते हैं फैसला मेरे हक में नहीं आया तो मैं नाराज हूं, लेकिन फैसला अगर याकूब मेनन पे आएगा, सजाए मौत का आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि याकूब मेनन की जुडिशियल मर्डर हुआ है। फिर तो हर आदमी इस देश में, हर गुंडा कहेगा कि साहब मुझे सजा, मुझे जाति के नाम पे मारा गया, मैं यादव था इसलिए मारा गया, मुझे बनिया था, ठाकुर था। तो जुडिशरी का फिर मतलब क्या हुआ? तो याकूब मेनन की फांसी मुसलमान की फांसी है, याकूब मेनन की फांसी जुडिशियल मौत है। और अखलाक, एक आदमी गाजियाबाद में उसे भीड़ मारती है, मैंने बार बार ये कहा, वो भीड़ ने जस्टिफाई काम नहीं किया, गलत है। लेकिन एक आदमी का मरना, तो इस देश में मॉब लिंचिंग होती है, अखबार छापते हैं, मीडिया छापता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लिंचिस्तान इन इंडिया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है, यही भारत है। औरंगजेब और बाबर के जमाने की बात नहीं करता मैं। पूछना चाहता हूं, 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके साथी पड़ोसी मुसलमानों ने उनकी पूजा और पद्धति के कारण मारा। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित दिल्ली के अंदर आईएनए मार्केट के बाहर जगह जगह फुटपाथ पे आज सिगरेट और बीड़ी बेचते हैं। ये वो लोग हैं जिनके 10-10 एकड़ में मकान थे, 10-10, 12-12 कमरों के इनके मकान थे। उन्होंने आज तक किसी मुसलमान को गाली तक नहीं दी, ऊंचे शब्दों में नहीं बोले। कश्मीरी हिंदू पंडितों का सबसे दानिश्वर आदमी,
सबसे बुद्धिजीवी आदमी, उसे जब उठा के बाहर लाए और चाकू से दोनों उसकी आंखें बाहर निकाली और जब यहां गोली मारी तो बेटा खड़ा हुआ था, दिल्ली में रहता है। 2 दिन बाद लोगों ने कहा कि ये कर क्या रहे थे। जाके देखा तो उनकी टेबल पर कुरान मजीद खुला हुआ रखा था और वो उसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। अगर ये कहना हेट स्पीच है तो मैं इसे एक नहीं करोड़ों बार कहूंगा। पुष्पेंद्र जी, आपकी हर एक बात में मुस्लिम और इस्लाम आ जाता है, इसलिए क्या 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 मतलब, एक तो या तो बहुत प्यार करता है ना आदमी तब भी अंदर से निकलता है, या तो बहुत हेट करता है तब निकलती है। ये क्या है क्या? क्योंकि इतने साल का प्यार और बाद में परिवर्तित हो गया हेट में। पढ़ाई, आपने बताया बचपन, उर्दू की चाशनी, उसमें आप घुले डुले, उसके बाद अचानक हेट और लव स्टोरी मुझे दिख रही है आपकी हर एक स्पीच में। एक जमाने में प्यार किया, बहुत स्टडी किया, डीपली अंदर आप घुस गए इस्लाम में, बाद में अचानक हेट स्पीच। ये मुस्लिम और इस्लाम के बिना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कोई भी लेक्चर क्या हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक पत्रकार, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक पत्रकार होता है ना, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये पत्रकार सिर्फ 2 सब्जेक्ट के अंदर सीमित रह गया। रहना चाहते या किसी ने रहने को कहा गया। आपने कहा ये पत्रकार रह गया है, मैंने इसीलिए पत्रकारिता छोड़ दी है। मुझे अपने नाम के आगे कोई ये कहे कि आप पत्रकार हैं, इस पे एतराज है। मैं पत्रकार था और जब तक था तो जो पत्रकारिता के मापदंड थे वो मैंने पूरे किए। आपका दूसरा सवाल है विच इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। सवाल यह है कि मुसलमानों से हेट जो है, ये जो शब्द आपने हेट इस्तेमाल किया है, या तो आपने मेरी स्पीचें सुनी नहीं है या आपने इस देश में पिछले कई सौ सालों से बनी बनाए झूठे मक्कारी के नैरेटिव को यह समझ लिया है कि यही सच है। मैंने आज तक किसी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी। इसलिए आपको असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में हेट एंटी हिंदू और पुष्पेंद्र में हेट इस्लाम नजर आता है, क्योंकि आप इस्लाम के बारे में या तो जानकार नहीं है। ओवैसी भी यही कहते हैं, ओवैसी भी यही कहते हैं। जब हमने पूछा था तो बोला मैं भी हेट स्पीच नहीं देता। नो, हेट स्पीच है तभी मुकदमा हुआ है। अकबरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा हुआ, वो हेट स्पीच के कारण हुआ, भारत के संविधान के उल्लंघन में हुआ। मैंने आज तक एक भी हेट स्पीच नहीं दी, और हेट स्पीच का जिस दिन मेरे ऊपर मुकदमा होगा मैं साबित करूंगा कि मैं कौन सी बात कहां से कह रहा हूं और किस संदर्भ में कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि 15 मिनट का टाइम दे दो मुसलमानों को, हम बता देंगे क्या है। यह है हेट स्पीच। मैंने यह कहा कि कुरान, जिसको मुसलमान संविधान से भी ऊपर मानता है, उस कुरान की 24 आयतें जस्टिस Z.S. लोहात, जो भारत का एक मजिस्ट्रेट था, जस्टिस था, उसने कहा, यह रिकॉर्ड पे है, 31 जुलाई 1986 में उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में 24 ऐसी आयतें हैं जो अपने फेलो सिटीजन, उस देश में नास्तिक आस्तिक मूर्ति पूजकों को हत्या करने का आदेश देती हैं। अगर ये नहीं हटाई गई तो भारत में क्या, दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती। मैं उस जस्टिस की बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर इसको कोई हेट स्पीच समझता है तो जस्टिस Z.S. लोहात पे मरणोपरांत मुकदमा चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कहते कि मुसलमानों को मार करके पिंड छुड़ाया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं सिंपल, आप मुझे बताएं कि मुसलमान भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा? अगर ब्राह्मण कर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा तो मैं भी ये कहूंगा कि आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को न मानने वाले? अगर सुप्रीम कोर्ट है, भारत का इंस्टीट्यूशन है, तो आपको मानना होगा। आप उससे ये तो कह सकते हैं फैसला मेरे हक में नहीं आया तो मैं नाराज हूं, लेकिन फैसला अगर याकूब मेनन पे आएगा, सजाए मौत का आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि याकूब मेनन की जुडिशियल मर्डर हुआ है। फिर तो हर आदमी इस देश में, हर गुंडा कहेगा कि साहब मुझे सजा, मुझे जाति के नाम पे मारा गया, मैं यादव था इसलिए मारा गया, मुझे बनिया था, ठाकुर था। तो जुडिशरी का फिर मतलब क्या हुआ? तो याकूब मेनन की फांसी मुसलमान की फांसी है, याकूब मेनन की फांसी जुडिशियल मौत है। और अखलाक, एक आदमी गाजियाबाद में उसे भीड़ मारती है, मैंने बार बार ये कहा, वो भीड़ ने जस्टिफाई काम नहीं किया, गलत है। लेकिन एक आदमी का मरना, तो इस देश में मॉब लिंचिंग होती है, अखबार छापते हैं, मीडिया छापता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लिंचिस्तान इन इंडिया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है, यही भारत है। औरंगजेब और बाबर के जमाने की बात नहीं करता मैं। पूछना चाहता हूं 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को
उनके साथी पड़ोसी मुसलमानों ने उनकी पूजा और पद्धति के कारण मारा। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित दिल्ली के अंदर आईएनए मार्केट के बाहर जगह जगह फुटपाथ पे आज सिगरेट और बीड़ी बेचते हैं। ये वो लोग हैं जिनके 10-10 एकड़ में मकान थे, 10-10, 12-12 कमरों के इनके मकान थे। उन्होंने आज तक किसी मुसलमान को गाली तक नहीं दी, ऊंचे शब्दों में नहीं बोले। कश्मीरी हिंदू पंडितों का सबसे दानिश्वर आदमी, सबसे बुद्धिजीवी आदमी, उसे जब उठा के बाहर लाए और चाकू से दोनों उसकी आंखें बाहर निकाली और जब यहां गोली मारी तो बेटा खड़ा हुआ था, दिल्ली में रहता है। 2 दिन बाद लोगों ने कहा कि ये कर क्या रहे थे। जाके देखा तो उनकी टेबल पर कुरान मजीद खुला हुआ रखा था और वो उसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। अगर ये कहना हेट स्पीच है तो मैं इसे एक नहीं करोड़ों बार कहूंगा। पुष्पेंद्र जी, आपकी हर एक बात में मुस्लिम और इस्लाम आ जाता है, इसलिए क्या 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 मतलब, एक तो या तो बहुत प्यार करता है ना आदमी तब भी अंदर से निकलता है, या तो बहुत हेट करता है तब निकलती है। ये क्या है क्या? क्योंकि इतने साल का प्यार और बाद में परिवर्तित हो गया हेट में। पढ़ाई, आपने बताया बचपन, उर्दू की चाशनी, उसमें आप घुले डुले, उसके बाद अचानक हेट और लव स्टोरी मुझे दिख रही है आपकी हर एक स्पीच में। एक जमाने में प्यार किया, बहुत स्टडी किया, डीपली अंदर आप घुस गए इस्लाम में, बाद में अचानक हेट स्पीच। ये मुस्लिम और इस्लाम के बिना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कोई भी लेक्चर क्या हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक पत्रकार, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक पत्रकार होता है ना, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये पत्रकार सिर्फ 2 सब्जेक्ट के अंदर सीमित रह गया। रहना चाहते या किसी ने रहने को कहा गया। आपने कहा ये पत्रकार रह गया है, मैंने इसीलिए पत्रकारिता छोड़ दी है। मुझे अपने नाम के आगे कोई ये कहे कि आप पत्रकार हैं, इस पे एतराज है। मैं पत्रकार था और जब तक था तो जो पत्रकारिता के मापदंड थे वो मैंने पूरे किए। आपका दूसरा सवाल है विच इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। सवाल यह है कि मुसलमानों से हेट जो है, ये जो शब्द आपने हेट इस्तेमाल किया है, या तो आपने मेरी स्पीचें सुनी नहीं है या आपने इस देश में पिछले कई सौ सालों से बनी बनाए झूठे मक्कारी के नैरेटिव को यह समझ लिया है कि यही सच है। मैंने आज तक किसी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी। इसलिए आपको असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में हेट एंटी हिंदू और पुष्पेंद्र में हेट इस्लाम नजर आता है, क्योंकि आप इस्लाम के बारे में या तो जानकार नहीं है। ओवैसी भी यही कहता है, ओवैसी भी यही कहता है। जब हमने पूछा था तो बोला मैं भी हेट स्पीच नहीं देता। नो, हेट स्पीच है तभी मुकदमा हुआ है। अकबरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा हुआ, वो हेट स्पीच के कारण हुआ, भारत के संविधान के उल्लंघन में हुआ। मैंने आज तक एक भी हेट स्पीच नहीं दी, और हेट स्पीच का जिस दिन मेरे ऊपर मुकदमा होगा मैं साबित करूंगा कि मैं कौन सी बात कहां से कह रहा हूं और किस संदर्भ में कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि 15 मिनट का टाइम दे दो मुसलमानों को, हम बता देंगे क्या है। यह है हेट स्पीच। मैंने यह कहा कि कुरान, जिसको मुसलमान संविधान से भी ऊपर मानता है, उस कुरान की 24 आयतें जस्टिस Z.S. लोहात, जो भारत का एक मजिस्ट्रेट था, जस्टिस था, उसने कहा, यह रिकॉर्ड पे है, 31 जुलाई 1986 में उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में 24 ऐसी आयतें हैं जो अपने फेलो सिटीजन, उस देश में नास्तिक आस्तिक मूर्ति पूजकों को हत्या करने का आदेश देती हैं। अगर ये नहीं हटाई गई तो भारत में क्या, दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती। मैं उस जस्टिस की बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर इसको कोई हेट स्पीच समझता है तो जस्टिस Z.S. लोहात पे मरणोपरांत मुकदमा चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कहते कि मुसलमानों को मार करके पिंड छुड़ाया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं सिंपल, आप मुझे बताएं कि मुसलमान भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा? अगर ब्राह्मण कर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा तो मैं भी ये कहूंगा कि आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को न मानने वाले? अगर सुप्रीम कोर्ट है, भारत का इंस्टीट्यूशन है, तो आपको मानना होगा। आप उससे ये तो कह सकते हैं फैसला मेरे हक में नहीं आया तो मैं नाराज हूं, लेकिन फैसला अगर याकूब मेनन पे आएगा, सजाए मौत का आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि याकूब मेनन की जुडिशियल मर्डर हुआ है। फिर तो हर आदमी इस देश में, हर गुंडा कहेगा कि साहब मुझे सजा, मुझे जाति के नाम पे मारा गया, मैं यादव था इसलिए मारा गया, मुझे बनिया था, ठाकुर था। तो जुडिशरी का फिर मतलब क्या हुआ? तो याकूब मेनन की फांसी मुसलमान की फांसी है, याकूब मेनन की फांसी जुडिशियल मौत है। और अखलाक, एक आदमी गाजियाबाद में उसे भीड़ मारती है, मैंने बार बार ये कहा, वो भीड़ ने जस्टिफाई काम नहीं किया।
गलत है। लेकिन एक आदमी का मरना, तो इस देश में मॉब लिंचिंग होती है, अखबार छापते हैं, मीडिया छापता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लिंचिस्तान इन इंडिया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है, यही भारत है। औरंगजेब और बाबर के जमाने की बात नहीं करता मैं। पूछना चाहता हूं, 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके साथी पड़ोसी मुसलमानों ने उनकी पूजा और पद्धति के कारण मारा। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित दिल्ली के अंदर आईएनए मार्केट के बाहर जगह जगह फुटपाथ पे आज सिगरेट और बीड़ी बेचते हैं। ये वो लोग हैं जिनके 10-10 एकड़ में मकान थे, 10-10, 12-12 कमरों के इनके मकान थे। उन्होंने आज तक किसी मुसलमान को गाली तक नहीं दी, ऊंचे शब्दों में नहीं बोले। कश्मीरी हिंदू पंडितों का सबसे दानिश्वर आदमी, सबसे बुद्धिजीवी आदमी, उसे जब उठा के बाहर लाए और चाकू से दोनों उसकी आंखें बाहर निकाली और जब यहां गोली मारी तो बेटा खड़ा हुआ था, दिल्ली में रहता है। 2 दिन बाद लोगों ने कहा कि ये कर क्या रहे थे। जाके देखा तो उनकी टेबल पर कुरान मजीद खुला हुआ रखा था और वो उसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। अगर ये कहना हेट स्पीच है तो मैं इसे एक नहीं करोड़ों बार कहूंगा। पुष्पेंद्र जी, आपकी हर एक बात में मुस्लिम और इस्लाम आ जाता है, इसलिए क्या 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 मतलब, एक तो या तो बहुत प्यार करता है ना आदमी तब भी अंदर से निकलता है, या तो बहुत हेट करता है तब निकलती है। ये क्या है क्या? क्योंकि इतने साल का प्यार और बाद में परिवर्तित हो गया हेट में। पढ़ाई, आपने बताया बचपन, उर्दू की चाशनी, उसमें आप घुले डुले, उसके बाद अचानक हेट और लव स्टोरी मुझे दिख रही है आपकी हर एक स्पीच में। एक जमाने में प्यार किया, बहुत स्टडी किया, डीपली अंदर आप घुस गए इस्लाम में, बाद में अचानक हेट स्पीच। ये मुस्लिम और इस्लाम के बिना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कोई भी लेक्चर क्या हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक पत्रकार, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक पत्रकार होता है ना, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये पत्रकार सिर्फ 2 सब्जेक्ट के अंदर सीमित रह गया। रहना चाहते या किसी ने रहने को कहा गया। आपने कहा ये पत्रकार रह गया है, मैंने इसीलिए पत्रकारिता छोड़ दी है। मुझे अपने नाम के आगे कोई ये कहे कि आप पत्रकार हैं, इस पे एतराज है। मैं पत्रकार था और जब तक था तो जो पत्रकारिता के मापदंड थे वो मैंने पूरे किए। आपका दूसरा सवाल है विच इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। सवाल यह है कि मुसलमानों से हेट जो है, ये जो शब्द आपने हेट इस्तेमाल किया है, या तो आपने मेरी स्पीचें सुनी नहीं है या आपने इस देश में पिछले कई सौ सालों से बनी बनाए झूठे मक्कारी के नैरेटिव को यह समझ लिया है कि यही सच है। मैंने आज तक किसी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी, इसलिए आपको असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में हेट एंटी हिंदू और पुष्पेंद्र में हेट इस्लाम नजर आता है, क्योंकि आप इस्लाम के बारे में या तो जानकार नहीं है। ओवैसी भी यही कहता है। जब हमने पूछा था तो बोला मैं भी हेट स्पीच नहीं देता। नो, हेट स्पीच है तभी मुकदमा हुआ है। अकबरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा हुआ, वो हेट स्पीच के कारण हुआ, भारत के संविधान के उल्लंघन में हुआ। मैंने आज तक एक भी हेट स्पीच नहीं दी, और हेट स्पीच का जिस दिन मेरे ऊपर मुकदमा होगा मैं साबित करूंगा कि मैं कौन सी बात कहां से कह रहा हूं और किस संदर्भ में कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि 15 मिनट का टाइम दे दो मुसलमानों को, हम बता देंगे क्या है। यह है हेट स्पीच। मैंने यह कहा कि कुरान, जिसको मुसलमान संविधान से भी ऊपर मानता है, उस कुरान की 24 आयतें जस्टिस Z.S. लोहात, जो भारत का एक मजिस्ट्रेट था, जस्टिस था, उसने कहा, यह रिकॉर्ड पे है, 31 जुलाई 1986 में उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में 24 ऐसी आयतें हैं जो अपने फेलो सिटीजन, उस देश में नास्तिक आस्तिक मूर्ति पूजकों को हत्या करने का आदेश देती हैं। अगर ये नहीं हटाई गई तो भारत में क्या, दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती। मैं उस जस्टिस की बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर इसको कोई हेट स्पीच समझता है तो जस्टिस Z.S. लोहात पे मरणोपरांत मुकदमा चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कहते कि मुसलमानों को मार करके पिंड छुड़ाया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं सिंपल, आप मुझे बताएं कि मुसलमान भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा? अगर ब्राह्मण कर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा तो मैं भी ये कहूंगा कि आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को न मानने वाले? अगर सुप्रीम कोर्ट है, भारत का इंस्टीट्यूशन है, तो आपको मानना होगा। आप उससे ये तो कह सकते हैं फैसला मेरे हक में नहीं आया तो मैं नाराज हूं, लेकिन फैसला अगर याकूब मेनन पे आएगा, सजाए मौत का आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि याकूब मेनन की जुडिशियल मर्डर हुआ है।
फिर तो हर आदमी इस देश में, हर गुंडा कहेगा कि साहब मुझे सजा है, मुझे जाति के नाम पे मारा गया, मैं यादव था इसलिए मारा गया, मुझे बनिया था, ठाकुर था। तो जुडिशरी का फिर मतलब क्या हुआ? तो याकूब मेनन की फांसी मुसलमान की फांसी है, याकूब मेनन की फांसी जुडिशल मौत है, और अखलाक एक आदमी गाजियाबाद में उसे भीड़ मारती है, मैंने बार बार यह कहा, वो भीड़ ने जस्टिफाई काम नहीं किया, गलत है। लेकिन एक आदमी का मरना, तो इस देश में मॉब लिंचिंग होती है, अखबार छापते हैं, मीडिया छापता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लिंचिस्तान इन इंडिया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है, यही भारत है। औरंगजेब और बाबर के जमाने की बात नहीं करता मैं, पूछना चाहता हूं 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके साथी पड़ोसी मुसलमानों ने उनकी पूजा और पद्धति के कारण मारा। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित दिल्ली के अंदर आईएनए मार्केट के बाहर जगह जगह फुटपाथ पे आज सिगरेट और बीड़ी बेचते हैं। ये वो लोग हैं जिनके 10-10 एकड़ में मकान थे, 10-10, 12-12 कमरों के इनके मकान थे। उन्होंने आज तक किसी मुसलमान को गाली तक नहीं दी, ऊंचे शब्दों में नहीं बोले। कश्मीरी हिंदू पंडितों का सबसे दानिश्वर आदमी, सबसे बुद्धिजीवी आदमी, उसे जब उठा के बाहर लाए और चाकू से दोनों उसकी आंखें बाहर निकाली, और जब यहां गोली मारी तो बेटा खड़ा हुआ था, दिल्ली में रहता है। 2 दिन बाद लोगों ने कहा कि ये कर क्या रहे थे? जाके देखा तो उनकी टेबल पर कुरान मजीद खुला हुआ रखा था और वो उसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। अगर ये कहना हेट स्पीच है तो मैं इसे एक नहीं करोड़ों बार कहूंगा। पुष्पेंद्र जी, आपकी हर एक बात में मुस्लिम और इस्लाम आ जाता है, इसलिए क्या 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 मतलब, एक तो या तो बहुत प्यार करता है ना आदमी तब भी अंदर से निकलता है, या तो बहुत हेट करता है तब निकलती है। ये क्या है क्या? क्योंकि इतने साल का प्यार और बाद में परिवर्तित हो गया हेट में। पढ़ाई आपने बताया, बचपन उर्दू की चाशनी, उसमें आप घुले डुले, उसके बाद अचानक हेट और लव स्टोरी मुझे दिख रही है आपकी हर एक स्पीच में। एक जमाने में प्यार किया, बहुत स्टडी किया, डीपली अंदर आप घुस गए इस्लाम में, बाद में अचानक हेट स्पीच। ये मुस्लिम और इस्लाम के बिना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कोई भी लेक्चर क्या हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक पत्रकार, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक पत्रकार होता है ना, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये पत्रकार सिर्फ 2 सब्जेक्ट के अंदर सीमित रह गया। रहना चाहते या किसी ने रहने को कहा गया। आपने कहा ये पत्रकार रह गया है, मैंने इसीलिए पत्रकारिता छोड़ दी है। मुझे अपने नाम के आगे कोई ये कहे कि आप पत्रकार हैं, इस पे एतराज है। मैं पत्रकार था, और जब तक था तो जो पत्रकारिता के मापदंड थे वो मैंने पूरे किए। आपका दूसरा सवाल है विच इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। सवाल यह है कि मुसलमानों से हेट जो है, ये जो शब्द आपने हेट इस्तेमाल किया है, या तो आपने मेरी स्पीचें सुनी नहीं है, या आपने इस देश में पिछले कई सौ सालों से बनी बनाए झूठे मक्कारी के नैरेटिव को यह समझ लिया है कि यही सच है। मैंने आज तक किसी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी। इसलिए आपको असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में हेट एंटी हिंदू और पुष्पेंद्र में हेट इस्लाम नजर आता है, क्योंकि आप इस्लाम के बारे में या तो जानकार नहीं है। ओवैसी भी यही कहते हैं। जब हमने पूछा था तो बोला मैं भी हेट स्पीच नहीं देता। नो, हेट स्पीच है तभी मुकदमा हुआ है। अकबरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा हुआ, वो हेट स्पीच के कारण हुआ, भारत के संविधान के उल्लंघन में हुआ। मैंने आज तक एक भी हेट स्पीच नहीं दी, और हेट स्पीच का जिस दिन मेरे ऊपर मुकदमा होगा, मैं साबित करूंगा कि मैं कौन सी बात कहां से कह रहा हूं और किस संदर्भ में कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि 15 मिनट का टाइम दे दो मुसलमानों को, हम बता देंगे क्या है। यह है हेट स्पीच। मैंने यह कहा कि कुरान, जिसको मुसलमान संविधान से भी ऊपर मानता है, उस कुरान की 24 आयतें जस्टिस Z.S. लोहात, जो भारत का एक मजिस्ट्रेट था, जस्टिस था, उसने कहा, यह रिकॉर्ड पे है, 31 जुलाई 1986 में उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में 24 ऐसी आयतें हैं जो अपने फेलो सिटीजन, उस देश में नास्तिक आस्तिक मूर्ति पूजकों को हत्या करने का आदेश देती हैं। अगर ये नहीं हटाई गई तो भारत में क्या, दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती। मैं उस जस्टिस की बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर इसको कोई हेट स्पीच समझता है तो जस्टिस Z.S. लोहात पे मरणोपरांत मुकदमा चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कहते कि मुसलमानों को मार करके पिंड छुड़ाया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं सिंपल, आप मुझे बताएं कि मुसलमान भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा?
अगर ब्राह्मण कर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा तो मैं भी ये कहूंगा कि आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को न मानने वाले। अगर सुप्रीम कोर्ट है, भारत का इंस्टीट्यूशन है, तो आपको मानना होगा। आप उससे ये तो कह सकते हैं फैसला मेरे हक में नहीं आया तो मैं नाराज हूं, लेकिन फैसला अगर याकूब मेनन पे आएगा, सजाए मौत का आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि याकूब मेनन की जुडिशियल मर्डर हुआ है। फिर तो हर आदमी इस देश में, हर गुंडा कहेगा कि साहब मुझे सजा, मुझे जाति के नाम पे मारा गया, मैं यादव था इसलिए मारा गया, मुझे बनिया था, ठाकुर था। तो जुडिशरी का फिर मतलब क्या हुआ? तो याकूब मेनन की फांसी मुसलमान की फांसी है, याकूब मेनन की फांसी जुडिशियल मौत है। और अखलाक, एक आदमी गाजियाबाद में उसे भीड़ मारती है, मैंने बार बार ये कहा, वो भीड़ ने जस्टिफाई काम नहीं किया, गलत है। लेकिन एक आदमी का मरना, तो इस देश में मॉब लिंचिंग होती है, अखबार छापते हैं, मीडिया छापता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लिंचिस्तान इन इंडिया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है, यही भारत है। औरंगजेब और बाबर के जमाने की बात नहीं करता मैं, पूछना चाहता हूं 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके साथी पड़ोसी मुसलमानों ने उनकी पूजा और पद्धति के कारण मारा। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित दिल्ली के अंदर INA मार्केट के बाहर जगह जगह फुटपाथ पे आज सिगरेट और बीड़ी बेचते हैं। ये वो लोग हैं जिनके 10-10 एकड़ में मकान थे, 10-10, 12-12 कमरों के इनके मकान थे। उन्होंने आज तक किसी मुसलमान को गाली तक नहीं दी, ऊंचे शब्दों में नहीं बोले। कश्मीरी हिंदू पंडितों का सबसे दानिश्वर आदमी, सबसे बुद्धिजीवी आदमी, उसे जब उठा के बाहर लाए और चाकू से दोनों उसकी आंखें बाहर निकाली, और जब यहां गोली मारी तो बेटा खड़ा हुआ था, दिल्ली में रहता है। 2 दिन बाद लोगों ने कहा कि ये कर क्या रहे थे। जाके देखा तो उनकी टेबल पर कुरान मजीद खुला हुआ रखा था और वो उसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। अगर ये कहना हेट स्पीच है तो मैं इसे एक नहीं करोड़ों बार कहूंगा। पुष्पेंद्र जी, आपकी हर एक बात में मुस्लिम और इस्लाम आ जाता है, इसलिए क्या 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 मतलब, एक तो या तो बहुत प्यार करता है ना आदमी तब भी अंदर से निकलता है, या तो बहुत हेट करता है तब निकलती है। ये क्या है क्या? क्योंकि इतने साल का प्यार और बाद में परिवर्तित हो गया हेट में। पढ़ाई, आपने बताया बचपन, उर्दू की चाशनी, उसमें आप घुले डुले, उसके बाद अचानक हेट और लव स्टोरी मुझे दिख रही है आपकी हर एक स्पीच में। एक जमाने में प्यार किया, बहुत स्टडी किया, डीपली अंदर आप घुस गए इस्लाम में, बाद में अचानक हेट स्पीच। ये मुस्लिम और इस्लाम के बिना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कोई भी लेक्चर क्या हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक पत्रकार, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक पत्रकार होता है ना, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये पत्रकार सिर्फ 2 सब्जेक्ट के अंदर सीमित रह गया। रहना चाहते या किसी ने रहने को कहा गया। आपने कहा ये पत्रकार रह गया है, मैंने इसीलिए पत्रकारिता छोड़ दी है। मुझे अपने नाम के आगे कोई ये कहे कि आप पत्रकार हैं, इस पे एतराज है। मैं पत्रकार था, और जब तक था तो जो पत्रकारिता के मापदंड थे वो मैंने पूरे किए। आपका दूसरा सवाल है विच इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। सवाल यह है कि मुसलमानों से हेट जो है, ये जो शब्द आपने हेट इस्तेमाल किया है, या तो आपने मेरी स्पीचें सुनी नहीं है, या आपने इस देश में पिछले कई 100 सालों से बनी बनाए झूठे मक्कारी के नैरेटिव को यह समझ लिया है कि यही सच है। मैंने आज तक किसी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी। इसलिए आपको असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में हेट एंटी हिंदू और पुष्पेंद्र में हेट इस्लाम नजर आता है, क्योंकि आप इस्लाम के बारे में या तो जानकार नहीं है। ओवैसी भी यही कहते हैं। जब हमने पूछा था तो बोला मैं भी हेट स्पीच नहीं देता। नो, हेट स्पीच है तभी मुकदमा हुआ है। अकबरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा हुआ, वो हेट स्पीच के कारण हुआ, भारत के संविधान के उल्लंघन में हुआ। मैंने आज तक एक भी हेट स्पीच नहीं दी, और हेट स्पीच का जिस दिन मेरे ऊपर मुकदमा होगा, मैं साबित करूंगा कि मैं कौन सी बात कहां से कह रहा हूं और किस संदर्भ में कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि 15 मिनट का टाइम दे दो मुसलमानों को, हम बता देंगे क्या है। यह है हेट स्पीच। मैंने यह कहा कि कुरान, जिसको मुसलमान संविधान से भी ऊपर मानता है, उस कुरान की 24 आयतें जस्टिस Z.S. लोहात, जो भारत का एक मजिस्ट्रेट था, जस्टिस था, उसने कहा, यह रिकॉर्ड पे है, 31 जुलाई 1986 में उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में 24 ऐसी आयतें हैं जो अपने फेलो सिटीजन, उस देश में नास्तिक, आस्तिक,
मूर्ति पूजकों को हत्या करने का आदेश देती हैं। अगर ये नहीं हटाई गई तो भारत में क्या, दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती। मैं उस जस्टिस की बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर इसको कोई हेट स्पीच समझता है तो जस्टिस Z.S. लोहार पे मरणोपरांत मुकदमा चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कहते कि मुसलमानों को मार करके पिंड छुड़ाया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं सिंपल, आप मुझे बताएं कि मुसलमान भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा? अगर ब्राह्मण कर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा तो मैं भी ये कहूंगा कि आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को न मानने वाले? अगर सुप्रीम कोर्ट है, भारत का इंस्टीट्यूशन है, तो आपको मानना होगा। आप उससे ये तो कह सकते हैं फैसला मेरे हक में नहीं आया तो मैं नाराज हूं, लेकिन फैसला अगर याकूब मेनन पे आएगा, सजाए मौत का आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि याकूब मेनन की जुडिशियल मर्डर हुआ है। फिर तो हर आदमी इस देश में, हर गुंडा कहेगा कि साहब मुझे सजा, मुझे जाति के नाम पे मारा गया, मैं यादव था इसलिए मारा गया, मुझे बनिया था, ठाकुर था। तो जुडिशरी का फिर मतलब क्या हुआ? तो याकूब मेनन की फांसी मुसलमान की फांसी है, याकूब मेनन की फांसी जुडिशियल मौत है। और अखलाक, एक आदमी गाजियाबाद में उसे भीड़ मारती है, मैंने बार बार ये कहा, वो भीड़ ने जस्टिफाई काम नहीं किया, गलत है। लेकिन एक आदमी का मरना, तो इस देश में मॉब लिंचिंग होती है, अखबार छापते हैं, मीडिया छापता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लिंचिस्तान इन इंडिया। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है, यही भारत है। औरंगजेब और बाबर के जमाने की बात नहीं करता मैं, पूछना चाहता हूं 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके साथी पड़ोसी मुसलमानों ने उनकी पूजा और पद्धति के कारण मारा। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित दिल्ली के अंदर INA मार्केट के बाहर जगह जगह फुटपाथ पे आज सिगरेट और बीड़ी बेचते हैं। ये वो लोग हैं जिनके 10-10 एकड़ में मकान थे, 10-10, 12-12 कमरों के इनके मकान थे। उन्होंने आज तक किसी मुसलमान को गाली तक नहीं दी, ऊंचे शब्दों में नहीं बोले। कश्मीरी हिंदू पंडितों का सबसे दानिश्वर आदमी, सबसे बुद्धिजीवी आदमी, उसे जब उठा के बाहर लाए और चाकू से दोनों उसकी आंखें बाहर निकाली और जब यहां गोली मारी तो बेटा खड़ा हुआ था, दिल्ली में रहता है। 2 दिन बाद लोगों ने कहा कि ये कर क्या रहे थे? जाके देखा तो उनकी टेबल पर कुरान मजीद खुला हुआ रखा था और वो उसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। अगर ये कहना हेट स्पीच है तो मैं इसे एक नहीं करोड़ों बार कहूंगा।